स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम DPSBMIC बिलारी। आपका फिर से ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज बीहाइव की जो पार्ट है हमारा पोयम यानी पोइट्री, उस पोइट्री में दूसरी जो पोयम है द विंड, उसको हम लेकर आए हैं। विंड जो पोयम कंपोज की है वो है कंपोज़र इसके सुब्रमण्य भारती। देखिए विंड यहाँ पर हमें हमारे लाइफ के बारे में बता रही है, यानी कि यदि हम यहाँ पर ये पोयम हमें क्या इशारा कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है कि हमें लाइफ में स्ट्रॉन्ग, हमारी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, हमें स्टीड फास्ट एकदम दृढ़ रहना चाहिए। यदि हम कहीं से भी वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो लाइफ में जीवन में आने वाली समस्याएं, जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी और हम टूट जाएंगे। तो जिस प्रकार जो विंड होती है वो चीज़ों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ चुनौतियाँ होती हैं। तो उस विषय पर ये पोयम है। विंड और एयर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। ये एयर जो होती है हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें उपस्थित, यानी जो गैसेस होती हैं उसको एयर बोलते हैं। और विंड एक पावर होती है, थ्रस्ट होता है, यानी जो तेज़ गति से बहती है तो क्या होता है वो विंड कहलाती है। ठीक है, तो पोयम हम शुरू करते हैं। पोयम में जो पोइट है वो क्या बताना चाह रहा है, कैसे कंपेयर करना चाहता है हमारी लाइफ से, लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमको कैसा होना चाहिए और किस प्रकार हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पोयम का जो स्टेंजास हैं। तो हमारी जो पहली लाइन है इसमें ये कहना चाह रहे हैं, ये विंड कम सॉफ्टली, कि हवा थोड़ा धीरे से बहो, धीरे से चलो। जब हवा तेज़ गति से चल रही है तो उसको कह रहा है कि हवा धीरे से चलो, धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ की जो शटर्स हैं, जो दरवाजे हैं, खिड़कियों के दरवाजे हैं, उन्हें मत तोड़ो। हवा चलती है ना तो दरवाजे लगते हैं उस पर और टूट जाते हैं जब हवा तेज़ होती है। तो कहना चाह रहे हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, यानी खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। फिर कह रहे हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर माने बखेर देना। और वो कहना चाह रहे हैं कि जो पेपर हैं, जो कागज़ हैं जो रखे हुए हैं, उनको आप मत बखेरिए, इधर उधर उड़ जाते हैं जब हवा चलती है तेज़ी से। तो उन टुकड़ों को आप कागज़ के मत बखेरिए। उसके बाद कहा है डोंट स्कैटर द पेपर्स। इससे पहले एक लाइन है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, फिर कहा डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो और पेपर को मत बखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ में, जो दराज में किताबें रखी हुई हैं उनको आप मत गिराओ। डोंट थ्रो डाउन, यानी नीचे मत फेंको, नीचे मत गिराओ, क्योंकि ड्रॉज भी जब हलती है तो बुक सेल्फ से, पूरी सेल्फ लगी होती है ना, तो वो गिर जाती हैं उसमें से। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। देयर लुक वाट यू डिड, कि देखो हवा तुमने ये क्या कर दिया, देखो तुमने सब कुछ जो मैंने नहीं चाहा वो कर दिया। देयर लुक वाट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया, यानी पेपर्स उड़ा दिए और जो बुक्स थी उनको नीचे गिरा दिया। तुमने ये क्या किया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि हवा ने क्या किया है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है, स्टेंजा आते हैं और क्वेश्चन बनता है, तो हवा ने कौन कौन सा नुकसान यहाँ पर किया है, यानी किताबों को गिरा दिया है, उसके पन्नों को फाड़ दिया है। ठीक है, देयर लुक वाट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से क्या, ब्रॉट मानी ले आई, यानी यू ब्रॉट रेन, वर्षा अगेन, यानी तुम बारिश को दोबारा से ले आए हो। हवा चलती है तो बारिश होती है कि तुम फिर से बारिश को ले आई हो। कौन ले आए बारिश को, हवा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा हु ब्रॉट रेन अगेन, हु ब्रॉट रेन अगेन, हवा कि बारिश को पुनः कौन लेकर आया है, तो आप हु की जगह क्या लगाना है,
विंड, द विंड ब्रॉट रेन अगेन। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ पर समझने की बात है। यहाँ पर कवि ने समझाना चाहा है और कहा है हवा से, यू आर वेरी क्लेवर, कि हवा तुम बहुत चतुर हो। किस बात में? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाने में, हंसी उड़ाने में। किसकी? एट वीकलिंग्स। बोले वीकलिंग्स जो होते हैं कमज़ोर लोग होते हैं, तो आप कमज़ोर लोगों की, कमज़ोर चीज़ों की मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। यानी कि यदि हम कमज़ोर होंगे तो लोग हमारी भी मजाक उड़ाएंगे। इसी तरीके से हमें भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ तक तो ये बताया है। अब अगले स्टैंजा में क्या कहना चाह रहे हैं वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम अगले स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, अगले स्टैंजा में हम समझते हैं कि जो विंड है वो और क्या क्या नुकसान हमें पहुंचाती है। जब तेज़ हवा चलती है तो और क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। इसमें कहा है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स। यहाँ तक समझते हैं। क्रम्बलिंग तोड़ देना, नुकसान पहुंचा देना। और आप क्या करती हो? घरों को नुकसान पहुंचाती हो, उन्हें तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को उखाड़ देती हो, तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स बच्चों जो बांस के टुकड़ों से बना हुआ एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठाट जिसे बोलते हैं हम, उसको राफ्टर्स बोलते हैं, छप्पर जिस पर बनाया जाता है। तो आप राफ्टर्स जो छप्परों के ठाट होते हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बोर्ड्स, लकड़ियों को नुकसान पहुंचाती हो, जंगलों को, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और लोगों को भी नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, और उनके जीवन को भी नुकसान पहुंचाती हो। हवा से ये कहा है कि आप घरों को, दरवाज़ों को, ठाट को, लकड़ियों को, पेड़ों को, शरीर को, सब चीज़ों को, यहाँ तक कि जीवन को भी नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और लोगों के दिलों को तोड़ती हो। उन्हें दिलों को तोड़ना मतलब जब इतना सारा नुकसान हो जाता है हवा के कारण, तो लोगों को दिल टूटना, यानी उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत क्षति होती है, तो उसके कारण उन्हें दुख होता है। द विंड गॉड, यहाँ पे विंड गॉड पवन देव, हम भी अपनी भाषा में बोलते हैं कि पवन देव, देवता कहा गया है। देवता किसने? कि पवन देव। द विंड गॉड बिनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, जो पवन देव हैं वो क्या करते हैं? बिनोज, मतलब जिस प्रकार हम अनाज से कुछ जो धूल होती है और जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनको फटकते हैं, अलग करते हैं, उन सब चीज़ों को बिनोज कर देती है, उड़ा कर ले जाती है। यानी पवन देव उड़ा कर ले जाते हैं। एंड क्रशेज दैम ऑल, और सभी चीज़ों को क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, यानी जो भी उनके मार्ग में आती है। ये पवन देव हैं। और पवन देव अपनी इच्छा से काम करते हैं। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, यानी जो तुम उनसे कहोगे कि भाई ऐसा मत करो, तो ऐसा नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम करेंगे, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलेंगे। तो यहाँ हमने इस स्टैंजा में उससे यानी हवा से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर जो अंतिम है स्टैंजा है, उसमें जो पोइट क्या कहना चाह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम, कि अंतिम स्टैंजा में पोइट क्या कहने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अपने अंतिम स्टैंजा। तो बच्चों इसमें देखते हैं, यहाँ पर जब हवा चलती है और जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं तो उस पर जो प्रभाव पड़ा, अब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल कंपेयर की गई है यहाँ पर जीवन से। तो हवा जब चलती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। तो कहा है इसमें, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आइए हम अपने घरों को मजबूती से बनाएं, मजबूत कर कर बनाएं। घर मजबूत होगा तो उसका हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेट्स जॉइंट दी डोर्स फिर्मली, और जो हमारे दरवाजे यानी खिड़कियां हैं उन खिड़कियों को हम मजबूती से जोड़ें, फिर्मली मजबूती से जोड़ें, ताकि वो टूटने ना पाएँ। प्रैक्टिस टू फिर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। शरीर अपना मजबूत होगा तो उस हवा का सामना कर पाएगा।
मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हार्ट को, अपने मन को, अपने हृदय को हम दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। डू दिस, ये सब आप कर लीजिए, इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो हवा क्या हो जाएगी, ऐसा सब करने से हमारी मित्र बन जाएगी और हमारी इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो हवा से दोस्ती कर लेना। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, क्यों, क्योंकि जो हवा होती है वो क्या करती है, यहाँ पर कहा द विंड ब्लोज आउट बुझा देती है, बिग फायर्स जो कमज़ोर आग होती है, आग हल्की हो तो उसको बुझा देती है। तो कमज़ोर यानी कहने का मतलब है कि यदि हम कमज़ोर हैं, हमारा शरीर कमज़ोर है, तो कोई समस्या यदि हमें आ रही है तो हम उसमें हार मान जाएंगे। यदि हम अंदर से, हृदय से, शरीर से, दोनों से मजबूत हैं तो चुनौतियों का सामना करते हैं। इसीलिए कहा है कि हवा कमज़ोर चीज़ आग को बुझा देती है। ये मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, मानी जो ज्वालाएँ होती हैं, जब आग तेज़ी से जल रही होती है तो उसको और बल मिलता है। रोर यानी वो आग रोर यानी एक दहाड़ के रूप में हो जाती है, फ्लोरिश और बड़ा रूप ले लेती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और उसकी जो मित्रता है वो कैसी है, फिर अच्छी है। यदि हम मजबूत हो जाएंगे तो मित्रता उसकी अच्छी लगेगी। इसीलिए वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी यानी पवन देव की प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो इसमें से आपको इस वीडियो को देखना है, समझना है। इसमें क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें से लॉन्ग नहीं आते हैं, बहुत शॉर्ट नहीं भी आते हैं, लेकिन आता क्या है, दो चीज़ आती हैं। एक तो सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, सेंट्रल आइडिया यानी उसका जो थीम होता है, इसमें जो पोइट ने कहा है उसके बारे में, जो मेन चीज़ क्या है वो सेंट्रल आइडिया हो गया इसका एक पैराग्राफ में। दूसरी चीज़, इसमें क्वेश्चन पेपर में स्टैंजा आते हैं, स्टैंजा को पढ़ना होता है और स्टैंजा के नीचे 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको इसमें से छांटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पोएम है और आपको साहित्य में, लिटरेचर में लिखना होता है, ग्रामर टाइप में लिखना होता है, तो क्वेश्चन समझ करके उनके आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है कि क्या क्या कहा है और फॉलो करना है। तो हमारी ये पोएम आज यहीं समाप्त होती है। इससे रिलेटेड जो हमारे स्टैंजा हैं और क्वेश्चन आंसर हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। थैंक यू।